सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ आज एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। सो वो सब कैसे रोल करते हैं, मतलब उन लोग कैसे, उन लोग में फ़र्क आता है लेफ़्ट से राइट और टॉप टू बॉटम जाने में। सो इसी बात को हम देखेंगे कि कैसे मतलब चेंज करते हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपको अभी तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो पिछला वीडियो मेरा देख लेना, जो कि पॉपअप हो रहा है आई बटन में, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ, फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई में कैसे फैक्टर्स होते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, ठीक है। सो रेडियस किसी एटम या किसी आयन का रेडियस होता है एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई। सो इसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के रेडियस होते हैं एक एटम में, ठीक है। सो पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। द रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। सिंपल सी बात है, ये तो आपको ही पता होगा। सो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो जब हम पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं सो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जैसे सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, ठीक है। सो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन के जो शेल रहते हैं उसी शेल में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सो मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींचते जाता है और एटम का क्या बोलते हैं, आकार छोटा कर देते हैं, एटम का साइज छोटा हो जाता है। सो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक की विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस 10 एटॉमिक साइज डिग्रीज। मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स जब बढ़ते जाता है, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो इसमें ये बात है कि जब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों पास आएंगे तो साइज छोटा होगा, ठीक है। सो आप बोलोगे तो ये तो हमें पता ही है कि जब फोर्स बढ़ता है तो साइज छोटा ही होता है, ठीक है। पर जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तब ऐसा नहीं होता। सो कैसा होता है चलो बताता हूँ। सो गाइस, अब जो आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ पे एटम लिख दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख दिए हैं और यहाँ पे उन लोग की कन्फिग्रेशन लिख दिया है लास्ट वाली, ठीक है। सो आप कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो शेल भी बढ़ते हैं। मतलब जैसे कि फर्स्ट शेल में था, सेकंड शेल में आ गया, थर्ड शेल में आ गया, फोर्थ शेल में आ गया, फिफ्थ शेल में। सो मतलब कहने का है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। सो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज, आप सोच रहे होगे कि न्यूक्लियर चार्ज फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फिर से खींच लेगा सबको, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तब यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। सो बताता हूँ। सो अब आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो पहले तो आप मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमने हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, ठीक है। फिर इसका हीलियम आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बना दिया। फिर उसका लिथियम आता है जिसका होता है 2s1, तो उसके लिए सेकंड शेल, ठीक है। फिर जब उसके बाद हम थर्ड शेल में आते हैं तो फर्स्ट हमारा आइटम रहता है सोडियम, ठीक है। सो अब जैसे ही हम टॉप से टू बॉटम जाते हैं टेबल में, ठीक है। सो होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस रहता है ये हर एटम को खींचता होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। सो जब ये लास्ट वाले एटम को खींचना चाहता है, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, सॉरी, जब ये अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है न्यूक्लियस हमारा, तो ये जो इससे पहले जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, एकदम शील्ड बना लेते हैं, ठीक है। सो इसी शील्ड बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जो बनाई जाती है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, जो रिपल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास जाने से। सो गाइस, जब टॉप से बॉटम जाते हैं सो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, कोई बात उन्हें वो आशंका नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
पर न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा बढ़ता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट, बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा, जिससे एटम का साइज बढ़ते जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ते जाता है। पर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं सो वहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि सब एटम सेम शेल में रहते हैं, ठीक है, और सेम ऑर्बिट में रहते हैं। सो सेम ऑर्बिट में रहते हैं तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, सिर्फ वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। पर टॉप टू बॉटम जाने में स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है क्योंकि शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो उसी की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता, वो भी बढ़ता है, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कोवेलेंट रेडियस। सो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है? सो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड का पहले रेडियस का डिफाइन बता देता हूँ। बॉन्ड नहीं था, वो रेडियस था। सो इट इज़ द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि दो एटम जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस है। सो ये एटम के बीच का और न्यूक्लियस और एटम के बीच का डिस्टेंस जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। मतलब कि दो एटम है, सिंगल एटम, मतलब दो कोवेलेंट एटम जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। अब देख सकते हो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है। सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा कोवेलेंट रेडियस। सेकंड बढ़ते हैं। सो मैं बता रहा था, अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस। सो पहले देखो, मैंने आपको बताया कि ये देखो ओवरलैपिंग होती है किन में? कोवेलेंट रेडियस में, ठीक है, ओवरलैपिंग होती है एटम में। पर मेटेलिक रेडियस से बड़ा रहता है इससे, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस से, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, बस जुड़े रहते हैं, मतलब मेटल आपस में, ठीक है। सो जुड़े रहते हैं, सो ये इससे बड़ा रहता है, ठीक है। मेटेलिक रेडियस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस। बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं वैन डेर वाल रेडियस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वैन डेर वाल रेडियस में होता क्या है? वैन डेर वाल रेडियस आप देख सकते हो, ये देखो कोवेलेंट एटम, देखो दो कोवेलेंट एटम जो कि आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है, पर वो कुछ दूरी में है। सो कुछ दूरी है हमारी वैन डेर वाल। सो अब वो जो कोवेलेंट एटम है वो अब वैन डेर वाल, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, कुछ हो जाता है, फैमिली आप तो जानते हो घर में बनाते टाइम आती है। सो बात करते हैं वैन डेर वाल के बारे में, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं। कोवेलेंट एटम, दो कोवेलेंट एटम रहते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। सो वो अट्रैक्शन का नाम होता है वैन डेर वाल, जो कि बहुत वीक होता है। सो वो बॉन्ड भी बना सकता है। वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों में। सो उन लोग एकदम नेग्लेक्जिबल बॉन्ड बनाते हैं। सो इन लोग इतने डिस्टेंस से बॉन्ड बना रहे हैं मान लो। सो ये जो बॉन्ड बनाने का डिस्टेंस है अगर उसको हम हाफ कर दें सो वो हो जाता है हमारा वैन डेर वाल रेडियस। सो आपने अभी क्या सीखा कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, फिर मेटेलिक रेडियस उससे हल्का बड़ा होता है, फिर सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल रेडियस। सो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वैन डेर वाल रेडियस, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि वैन डेर वाल रेडियस डबल होता है कोवेलेंट रेडियस के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन व्हाई वैन डेर वाल रेडियस इज ट्वाइस बिगर देन द कोवेलेंट रेडियस। सो आंसर सिंपल है, देखो इनमें एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं कोवेलेंट रेडियस में, बट वैन डेर वाल रेडियस में इनमें कोई बॉन्ड नहीं रहता, वो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं जिसका नाम होता है वैन डेर वाल फोर्स। सो ये था छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। सो आपको तो पता होगा ही कि किसी एटम में प्रोटॉन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। सो बात करते हैं सोडियम एटम। मान लो हमने सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके निकाल लिया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो 10 हो जाती है और प्रोटॉन की 11, ठीक है।
और पहले दोनों की 11 ही रहती है। सो इसमें बोलने का मतलब ये है कि जब प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो जाती है तो साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सेम एटम में, मतलब सोडियम एटम में, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सो अब जब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो प्रोटॉन की वैल्यू 11, मैंने बताया था प्रोटॉन की वैल्यू सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बदलती है। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा हो गई। सो अब इनमें हुआ क्या कि देखो आपको बताता हूँ। जैसे देखो सोडियम जो हमारा Na+ आयन था, आयन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो इनमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई, तो मतलब प्रोटॉन अब अच्छे से खींच पाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन को और फोर्स से, है ना। सो इसका जो रेडियस हो गया कम हो गया, आयन का रेडियस हो गया कम, और जो नॉर्मल वाला रहता है उसको तो रहने देते हैं। और जो सबसे मतलब बड़ा हो गया, इनमें आप देख सकते हो प्रोटॉन की वैल्यू 11 है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम ज़्यादा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रोटॉन कम ताकत से खींच पाएगा, सो मतलब एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज बढ़ेगा। सो इनमें हो गई। सो इनमें क्या कंक्लूजन में निकल सकते हैं आयनिक रेडियस में कि Na- की जो रेडियस, मतलब Na- जो आयन है वो उसका जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। फिर है नॉर्मल हमारा एटम सोडियम, फिर Na+, ठीक है। सो इनमें रहेगा रेडियस ऑफ कैटायन सबसे छोटा और रेडियस ऑफ एनायन सबसे बड़ा, और बीच में जो हमारा रहेगा वो रहेगा एटम, ठीक है। सो गाइस आयनिक रेडियाई में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि क्या बोलते हैं कैटायन का कैसे रहता है रेडियस, और एनायन का कैसे रहता है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। और आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने जो भी बात आपको अभी बताया है कि वैन वाल वाला क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है, 2 से 3 नंबर का पक्का आ सकता है इस चैप्टर से, अगर आप बात करोगे यूनिट 1 से तो। सो उसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मैंने आपको सिर्फ हल्का सा बेसिक समझाया है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चंस के अलावा, वो क्वेश्चन वैन डर वाल वाला, ठीक है। सो उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए ये क्वेश्चन, मतलब अच्छे से लिखा हुआ इस फुल स्टेटमेंट के साथ, जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हो, तो आप कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो एटॉमिक रेडियाई के ऊपर कि वो टॉप से बॉटम जाने में कैसे रिएक्ट होता है, अफेक्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज से, और लेफ्ट से राइट जाने में कैसे अफेक्ट होता है एटॉमिक रेडियाई पर, और टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई भी मैंने इसमें समझाने की पूरी कोशिश की, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा वैन डर वाल वाला। सो उसको भी अगर आप पूरा देखोगे अच्छे से तो आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होता है, और आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, या फिर कमेंट में, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे या इंस्टा में डीएम करोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा कि आपको कैसे लिखना है, अगर आपसे लिखने नहीं आया तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सेकंड हमारा चीज एनाइजेशन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। आप कमेंट करना आपको कौन सा टॉपिक पे पहले चाहिए। बस इस चैप्टर में ऐसे ही पीरियडिक ट्रेंड्स ही बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं जो कि कल मैं आपको बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं तब तक के लिए, हैव अ नाइस